हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Conductivity of a saturated solution of sparingly soluble salt AB at 298 Kelvin is 1.85 into 10 to the power minus 5 Siemens meter per meter. Solubility product of the salt AB at 298 Kelvin और हमारे पास given value जो है वो lambda m नॉट की वैल्यू है फॉर AB. और ऑप्शन है हमारे पास 5.7 इंटू 10 टू दी पावर 12, 1.32 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, सी सेज 7.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 एंड डी सेज 1.74. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए ये जो सवाल है ये हमारे पास सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का सवाल है, बट सिर्फ और सिर्फ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इसमें यूज नहीं होगा. सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ेंगी. जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि लेमडा एम कैसे निकालते हैं, है ना. लेमडा एम की मदद से हम जो है कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे. तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें बच्चों, जैसे हमारे पास जो सॉल्ट है वो है ए बी. तो जब ए बी डिसोसिएट करेगा तो ए बी डिसोसिएट करेगा ए प्लस में और बी माइनस में. तो अगर सॉलिबिलिटी इसकी एस है तो इसकी सॉलिबिलिटी भी एस हो जाएगी, इसकी सॉलिबिलिटी भी एस हो जाएगी. और इसके लिए सिंपली के एस पी यानी कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जिसे हम के एस पी लिखते हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी S इंटू एस दैट इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर. राइट, इतना कर लेना है. नाउ अब एक एजम्पशन हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि किसी अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बच्चों जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी जो आप देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी S is almost equal to the molar concentration. यहाँ पे ये जो C है ये क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन. तो अगर हम मोलर कंसेंट्रेशन फाइंड आउट कर ले तो उसकी मदद से हम सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे, क्योंकि और तो कुछ हमारे पास सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट निकालने का है नहीं इस क्वेश्चन में. तो अब हम ये मोलर कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मोलर कंसेंट्रेशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वाले फॉर्मूला से. तो देखो लैम्डा एम दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी इनटू 1000. राइट, यहाँ पे कप्पा जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है और जो सी है वो मोलर कंसंट्रेशन है हमारे पास. अब आप यहाँ पे ये देखिए कि हमें कप्पा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, सीधे सीधे सीमेंट पर मीटर में हमारे पास कप्पा की वैल्यू गिवन है. सी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कप सी हो जाएगी कप्पा अपॉन लैम्डा एम इंटू 1000. ये हो जाएगी हमारे पास सी की वैल्यू. अब सी की जब आप वैल्यू निकाल रहे हो तो इसमें बोलोगे कि सर लेमडा एम भी तो चाहिए, बट हमारे पास लेमडा एम की वैल्यू है नहीं, लेमडा एम नॉट की वैल्यू दी हुई है. तो अगेन फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अगर हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है तो उसके केस में जो लेमडा एम की वैल्यू होती है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू लेमडा एम नॉट. तो हमारे पास लेमडा एम नॉट की जो वैल्यू है उसको हम लोग यूज करते हुए यहाँ पर सी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखिए C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब हमारे पास तो सारी वैल्यूज गिवन है ना. तो 1.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 इंटू 1000 था ये, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 140 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4. और ये मोलर कंसेंट्रेशन है. ये वैल्यू जो है बच्चों आ जाएगी हमारे पास 1.321 मोलर. मोलर कंसेंट्रेशन हम फाइनली फाइंड आउट कर चुके हैं. नाउ मेरा सॉल्युबिलिटी वाज डायरेक्टली इन ऑलमोस्ट इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन दैट इज इक्वल्स टू 1.321 मोलर, है ना. या फिर इसको आप मोल पर लीटर लिख लो, मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी के लिए. तो केएसपी क्या हो जाएगी, यहाँ से केएसपी हो जाएगी एस स्क्वायर, सिंपली 1.321 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1.74 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर. तो ये आंसर हमारा ऑलमोस्ट 1.74 के आसपास आएगा. एंड दिस इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.